आईसीएआर 2024 की फाइनल राउंड की काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आईसीएआर की जो सीटें थी उनमें अभी भी 1000 प्लस सीटें हैं, मतलब 1000 के समथिंग, प्लस नहीं कह सकते, 1000 के समथिंग सीटें अभी भी खाली है। वो किसके थ्रू भरी जाएगी? क्या आईसीआर काउंसलिंग फिर से करवाएगा? अगर काउंसलिंग फिर से नहीं करवाएगा तो क्या इन 1000 सीटों का कुछ होगा? अगर होगा तो क्या होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, और अब किन बच्चों का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है? जिन बच्चों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, सोच रहे हैं मुझे साल खराब नहीं करनी है, मुझे इसी साल एडमिशन लेना है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। और अब एक चीज बता देता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन एग्री कैपिटल ने लॉन्च कर दिया है, उसको जाके डाउनलोड जरूर कर ले। उसमें मैं आपको एक अपडेट के लिए फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें होगा पूरा आईसीआर की जितनी भी जो अपडेट होगी उनके लिए हर यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे जैसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपका स्पोर्ट काउंसलिंग है वो करवाएगी, पहले मैं नोटिस के ऊपर चलता हूं, उसके बारे में चर्चा भी जरूर करूंगा, ठीक है। हमारा जो ऑफिशियल एक नोटिस आया है आईसीआर की साइड पे, पहले ये बहुत बड़ा नोटिस है, इसको ज्यादा माथापच्ची करने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं पढ़ के बता देता हूं। 14 तारीख को अभी जस्ट ये नोटिस निकला है और मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ में ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं, ठीक है। देखो, आईसीआर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एचआरडी कह सकते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर सीमा जगी ने ये नोटिस है वो पेश किया है। ऑल दी रजिस्टर फॉर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी, ठीक है। इन्होंने एक नोटिस दिया है, द फिलिंग ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर द मॉप अप राउंड फाइनल राउंड ऑफ सीयूईटी यूजी 2024 काउंसलिंग, यानी कि 10 तारीख को आईसीएआर की मॉप अप राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है या फिर फाइनल राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। आईसीएआर ने एक नोटिस डाल दिया है कि हमारे फाइनल राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में काउंसलिंग करवाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, चाहे उसमें 5000 की 5000 सीटें खाली रहे, चाहे उसकी 10 सीट खाली रहे, हम फाइनल राउंड करवाने के बाद में वापस से काउंसलिंग नहीं करवाएंगे और ना ही वो सीटें आईसीआर की मानी जाएगी। पहली तो ये चीज क्लियर है। तो सर पहले तो ये बता दो, सीटें खाली भी है या नहीं है? अगर खाली है तो कितनी सीटें खाली है, उसके बाद नोटिस समझा देना। चलिए, तो पहले हम सीटें जान लेते हैं। आईजीकेवी में मैंने बोला था आपको पहले भी सबसे ज्यादा सीटें खाली रहेगी, 43 सीट खाली है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है। 9 सीट आपकी खाली है एनजीरंगा में, उसके बाद में 6 सीट खाली है अयोध्या में, 2 सीट खाली है जोधपुर में, 4 सीट खाली है आनंद में, 15 सीट खाली है असम जोरहट में। रीजन, महान ज्ञानी लोग जिनको नॉलेज कुछ है नहीं, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए यूट्यूब पे उतर चुके हैं। 15 सीट खाली है, 15 में से 6 से 7 बच्चे जो मैंने आंखें देखे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए, एडमिशन रिजेक्ट किया है बीसी वालों का, और वो महान यूट्यूबर जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञाता समझ रहे हैं ना, उन लोगों ने इन लोगों की ये 1 साल है वो बर्बाद करवाई है, ठीक है। बर्बाद जिनका भी हुआ है टेंशन मत लो, अभी हम आपके साथ में हैं, आपके एक एक चीज का सॉल्यूशन आपको निकलेगा। लोग है ना आके ऐसे ऐसे आपको इमोशनल करते हैं, आप उनके पीछे जाते हो, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो इनके पास में नॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी के बारे में जानते क्या है। पीडीकेवी का देखोगे, यहाँ पे 9 सीट खाली है, कहां गया पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, ठीक है, 9 सीट खाली है। यहां मैंने 4 बच्चों को देखा था, हिंदी मीडियम के बच्चों को रिजेक्ट किया गया। भाई ये चीजें पहले मैं हमेशा तुम्हें क्लियर बता रहा हूं। ये मोस्ट ऑफ दी सीटें जो खाली रही है ना, एबीसी ग्रुप वाले कुछ जगह तो बच्चे रिजेक्ट हो गए, कुछ बच्चों ने सीटें छोड़ दी है। टोटल सारे कोर्स को मिला के बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टी, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फिशरी साइंस, सारी सीटों को मिला के अगर सीटें देखें ओवरऑल तो 976 सीटें हैं, जिसमें फिजिकल चैलेंज की सीटें आपकी इनके साथ में और यूपीएस कैटेगरी की इंक्लूडेड नहीं रहती है, बाकी सारी सीटें हैं वो इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो ये सीटें आपके इंक्लूडेड नहीं रहती है, बट यहाँ शायद हो सकता है 400, 500, 200, 700, 200, 900
नहीं, ये आपकी इंक्लूडेड नहीं रहती है, ठीक है। ये सीट है 73 वाली, ये आपकी इंक्लूडेड नहीं रहती है क्योंकि यूपीएस कैटेगरी की और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को अलग से रिजर्वेशन मिलता है, तो वो आईसीआर सीट के साथ में इंक्लूडेड नहीं रहती है। बाकी आप एक बार काउंटिंग कर लेना। मेरा तो हमेशा यही देखता हूँ कि जो भी यूपीएस, यहाँ देखोगे आप 9 सीट खाली है, तो उसमें क्या है 4 2 6 6 1 7 2 9, क्योंकि यहाँ तो ना तो पीएच की सीट जोड़ी है ना यूपीएस में जोड़ी है। ग्रांड टोटल सीट कितनी दी है, 9 सीट दी है, ठीक है। यानी कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, इसका मतलब आपने पेपर दिया है, आपका सिलेक्शन हो गया। भाई यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सिचुएशन ये है कि अगर कोई आईसीआर में इतने बंदे ही नहीं है, तुम पेपर में बैठ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आगे तुम्हारा क्या होगा वो तुम जानो। इतनी सीटें खाली है, अब इनको भरेंगे कैसे, इनका क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में जान रहे हैं। तो पहले तो ये बता दो, ये जो भी सीटें हैं वो आईसीआर नहीं भरने वाला है। आप सोच रहे हैं कि आईसीआर काउंसलिंग करवा के सीटें भर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी वैकेंट सीटें आईसीआर ने सीधा नोटिस निकाल दिया है, आप इस नोटिस को पढ़ सकते हो। एज यू आर काइंडली अवेयर दैट ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन through CUET ICAR UG 2024 has completed on 10/10/2024 after mop-up final round online counseling as per provide schedule। जो आपको शेड्यूल दिया था उसके अकॉर्डिंग आईसीआर ने 10 तारीख को अपने फाइनल राउंड की काउंसलिंग है वो कंप्लीट कर दी है, ठीक है। आईसीआर की फाइनल राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में आईसीआर की उस सीट के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। जो भी सीटें बचती है वो आईसीआर बोलता है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो सीटें भरवाएगी, ठीक। के बाद में लिखा है योर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू क्लिक फॉर ऑफ CUET ICAR UG 2024 ऑनलाइन काउंसलिंग ब्राउचर अवेलेबल द आईसीआर काउंसलिंग पोर्टल। आईसीआर काउंसलिंग के ऊपर जो पोर्टल में उनका मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो आप जाके पढ़ सकते हो। उन्होंने लिखा है कि फाइनल राउंड की काउंसलिंग होने के बाद में अगर कोई भी सीट वैकेंट रहती है तो वो आईसीआर सीट के साथ में ऐड नहीं होगी। उसके बाद में उन्होंने और लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन the ICAR quota seat after the final round of online counseling it remain vacant shall automatically stand released to the agriculture university concerned for filling up their level and per the procedure of the of respective university the seat will no more be cancelled as ICAR seats and be treated as university seat. Once the reason shall not be responsibility of ICAR, no correspondence in the regards will be intended either for the universities or from any candidates. The vacant seat, left seat matrix after final round CUET ICAR UG 2024 counseling is available the ICAR counseling portal as well as attached have with ready reference further। ये तो हमने बता दी जो भी सीटें थी कितनी सीटें खाली हैं। अब इनका बोलने का मतलब समझ लो, इतना भाई जो ये भाषण इन्होंने लिखा है इतना पेज का, ये तो आगे कोर्ट का है, ठीक है। ये देखो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का पूरा नोटिस है, ये भी समझाता हूं। इन्होंने लिखा है आईसीआर की हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन कर दिया। मॉपअप राउंड जो हमारा शेड्यूल था फाइनल राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको सीट मिले, इसके लिए आईसीआर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आईसीआर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितनी भी जो सीटें खाली रहेगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब आईआरआई। पिछले बार आईआरआई खुद अपना काउंसलिंग करवाया था स्पॉट राउंड आईआरआई, तो इस बार भी अगर सीटें ज्यादा खाली रहेगी आईआरआई की, चाहे कितनी भी सीटें खाली रहो आईआरआई काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। और जहां तक मुझे भरोसा है इस बार भी 8 से 10 सीट तो आईआरआई में आप देख लोगे खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 सीट अभी भी खाली है, तो आईआरआई का काउंसलिंग है वो श्योर होगा, ठीक है। न्यू दिल्ली में सीट है वो खाली है नहीं, ठीक है। और जीबी पंत में भी मेरे अकॉर्डिंग खाली है नहीं। बीएचयू के अंदर 2 सीट यहाँ पे खाली है। उसके बाद बीएचयू वाराणसी के अंदर 1 सीट खाली है। एएमयू के अंदर 2 सीट खाली है, ठीक है। जीबी पंत के अंदर 3 सीट खाली है। बाकी आईआईटी न्यू दिल्ली की सीट यहाँ खाली नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया गया। बाकी जिनकी जो सीटें खाली है उन सबको मेंशन किया गया है। नवसारी के अंदर 3 सीट खाली है। एमपी के अंदर 6 सीट खाली है। अब ये जो भी सीटें खाली है वो आप सीधा का सीधा कांटेक्ट करो यूनिवर्सिटी। सर यूनिवर्सिटी से कैसे कांटेक्ट करें? यूनिवर्सिटी का मेल है वो दे रखा है,
मेल आईडी कहां पे दे रखी है, आप रजिस्ट्रार से सीधी मैं आपको मेल आईडी बता देता हूं। जिस भी यूनिवर्सिटी में ज्यादा सीटें खाली है, यूजी कहां गया ये कॉन्टेक्ट यूजी डिटेल, इसमें देखो हर यूनिवर्सिटी की यहाँ मेल आईडी दे रखी है। आप एक एक यूनिवर्सिटी में मेल करके कॉल करके पूछ सकते हो सर इस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। हम एप्लीकेशन पे एक फोल्डर लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको आगे जो भी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आपको एक कोर्स लॉन्च कर देंगे, ठीक है, जिसका ज्यादा प्राइस नहीं मिलेगा आपको, उसमें बहुत मिनिमम 10 रुपए कुछ ऐसा ही प्राइस रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ज्वाइन कर लेना उस फोल्डर को, उस ऐप में मैं बता दूंगा आपको कैसे उसमें आपको पता चलेगा कब होगा। जब भी किसी यूनिवर्सिटी का होगा वहां सबसे पहले आपको सब अपडेट मिलेगी। बाकी यूट्यूब तो आपके लिए अवेलेबल है ही, ठीक है, वहां आपको सारी हेल्प भी मिलेगी, काउंसलिंग आगे कैसे करवानी है क्या करवाना है उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी। एक आपको वहां पूरा फोल्डर बना के दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब क्या सर यहाँ पे एडमिशन लेना सही है या नहीं है, इन चीजों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सीटें तो बहुत खाली है। देखो एडमिशन लेना या नहीं लेना वो तो यार आप पे डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट ये जो सीटें हैं यहाँ आप सोच रहे हैं कि आईसीआर स्कॉलरशिप देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन सीटों पे ना तो आईसीआर स्कॉलरशिप मिलेगी ना ही ये आईसीआर सीट मानी जाएगी, आपकी उस यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर सीट मानी जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं कि सर अब हम इसमें एडमिशन लेंगे, दिसंबर नवंबर का टाइम आ ही गया है और हम वापस से तैयारी कर ले तो भी ठीक रहेगा, हाँ वो भी कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, जिन बच्चों ने अभी 12वीं किया है वो ज्यादा उतावले मत हो, वापस से तैयारी कर लो। जिनके 1-2 साल हो गए तैयारी करते करते, उनका अभी भी कहीं जुगाड़ नहीं बैठा है, उन लोगों को एडमिशन भाई लेना पड़ेगा, ठीक है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। 2-2 साल कैसे तो कैसे खराब कर सकते हैं, उनको तो एडमिशन जरूर लेना ही है। और जिनको लग रहा है अभी 12वीं क्या तो ज्यादा उतावले बनने की जरूरत नहीं, आईसीआर सीट पे एडमिशन लो, अच्छा रहेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इन सीटों पर स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली नहीं है, तो उनके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ने अपना बैच स्टार्ट कर दिया है। ठीक, सोच रहे हैं वापस से तैयारी करनी तो रॉयल संस्थान उदयपुर के साथ में जुड़ के आप भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। रॉयल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एक्सपर्ट फैकल्टी, जिसमें आपको एसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम है वो मिलने वाले हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वीकली मेजर टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको बेहतरीन डीपीपी एक्सरसाइज सीट मिलने वाली है। पीटीएम एंड मोटिवेशनल सेमिनार आपका रखा जाएगा। बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज रॉयल इंस्टीट्यूट की है। संपूर्ण भारत में आप चाहे जेईटी एग्जाम की बात करो, चाहे आप सीयूईटी एग्जाम की बात करो, बेहतरीन रिजल्ट है वो रॉयल संस्थान ने दिया है। ये सारे चेहरे आप देख सकते हैं। अगर इन चेहरों में आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट के 2025 बैच के साथ में जुड़ के आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और जिन लोगों को नीड है वो डेफिनेटली रॉयल को ज्वाइन कर सकते हैं। रॉयल का अभी दशहरा और नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, तो उसके साथ भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑफर में अभी छूट भी मिल रही है। तो कोर्स परचेज करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं 2025 के टॉप रैंक के लिए, ठीक है। अब ये काउंसलिंग का शेड्यूल कब आएगा, क्या आएगा, तो आईसीआर की साइड पे कुछ भी नहीं मिलेगा। आईसीआर ने सारा बता दिया, जितनी भी जो सीटें वैकेंट थी, अब मैंने आपको बताया था लगभग 1500 के समथिंग सीटें टोटल वैकेंट थी, ठीक है। लेकिन मॉपअप के बाद में और भी यार इतना सोचा नहीं था ये इतनी सीटें वैकेंट क्यों रहती, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी के रीजन है, XYZ जो भी रीजन है। अब यूनिवर्सिटी कैसे आपकी सीट फिल करवाएगी, मोस्ट ऑफ दी बच्चों को सब कैंपस मिल जाते हैं, उनकी वजह से भी सीटें वैकेंट हो जाती है। तो ये सारी मिला की सीटें हैं वो आईसीआर के अंदर यूनिवर्सिटियां भेज देती हैं कि इतनी सीटें वैकेंट है, तो आईसीआर बोल देता है हमारा काम खत्म है, हम कुछ भी करने वाले नहीं है। आप चाहे कोई भी बोलो, कोर्ट ने ये सीधा लाइन नोटिस लिख दिया है कोर्ट ने आईसीआर के फेवर में, और कोर्ट लिखेगा क्योंकि आईसीआर ने अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये चीजें मेंशन की है। कोर्ट ने बोल दिया कि आईसीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब जो भी काउंसलिंग है वो यूनिवर्सिटी खुद करवाएगी। आईसीआर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आईसीआर का काउंसलिंग बंद हो गया है। बहुत सारे लोग आके अब कुछ भी बताएंगे, हो सकता है आईसीआर अपना रूल बदल ले, आईसीआर काउंसलिंग करवा, आईसीआर काउंसलिंग नहीं करवाएगा। जो भी सीटें वैकेंट है उन सभी सीटों की काउंसलिंग है वो आपकी वैकेंट सीटें जो भी यूनिवर्सिटी वो करवाएगा। जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।